सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। इसलिए लाइक और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। कागज के नोटों से बहुत जल्दी फैलता है कोरोना वायरस, आरबीआई ने दिए बचाव के सुझाव। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में लोगों को इससे बचने की सलाह दी जा रही है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को कम से कम कैश के इस्तेमाल की सलाह दी, क्योंकि नोटों से भी कोरोना वायरस फैलने का डर है। केंद्र बैंक ने अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये जरूरी है कि सोशल कॉन्टेक्ट कम से कम किया जाए। रिजर्व बैंक ने कोरोना से बचने की सलाह देते हुए कहा कि कैश की बजाय ऑनलाइन पेमेंट के विकल्प को अपनाया जाए। दोस्तों, आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि आरबीआई लोगों को यह बताना चाहता है कि एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई और बीबीपीएस जैसी ऑनलाइन पेमेंट की सुविधाएं उपलब्ध है। इनके जरिए आप किसी भी वक्त फंड ट्रांसफर, सामान की खरीद, सेवाओं का उपयोग और बिल के पेमेंट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को सीमित करने के प्रयासों की तहत सोशल कॉन्टेक्ट, पब्लिक प्लेस पर आवागमन को सीमित किया जा रहा है। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आरबीआई साफ साफ कह रहा है कि आप लोग पैसे को छुए मत। ज्यादा से ज्यादा आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जिस नोट को आप अभी छू रहे हैं और आपके पास है, तो वो नोट किसी ऐसे आदमी ने भी छुआ होगा जिनके पास कोरोना वायरस का संक्रमण हो। तो दोस्तों, चलिए हम आज की अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस, विनिर्माण मजदूरों को 5,000 रुपए देगी दिल्ली सरकार, केजरीवाल। दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विनिर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की जीविका प्रभावित हो रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार प्रति एक मजदूर को 5,000 रुपए देगी। आज शाम संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 40 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया और कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 30 से कम होकर हो चुकी है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि दिल्ली कोरोना वायरस महामारी के तीसरे चरण में पहुंचने की स्थिति में जाती है तो उसे कैसे निपटा जाए, इस पर सलाह देने के लिए उन्होंने 5 डॉक्टरों को एक टीम गठित किया है। उन्होंने कहा कि इस टीम को 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया। और ये बहुत ही अच्छी खबर निकल कर ये आ रही है कि दिल्ली में पिछले 40 घंटे यानी कि लगभग 3.5 दिन से अभी तक कोई भी नया मामला नहीं आया है कोरोना वायरस को लेकर। और जितने भी 30 मरीज थे ना, तो 30 मरीज से कम होकर 23 मरीज हो चुके हैं और 7 लोग ठीक हो चुके हैं और घर जा चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आज की अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ने से पहले हम आप सभी को ये भी बता दें कि हम आप सभी से सभी दिन एक वीडियो में 2 प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों, अगर आप दोनों प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं ना, तो आप भी हमारे चैनल की तरफ से एक अमेजिंग गिफ्ट जीत सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न ये रहा कि इनमें से कोरोना कौन सा सही है। दोस्तों, आज के 4 ऑप्शन में से आपको जो भी आंसर सही लगता है ना, आप अपना आंसर नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज की जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है अब घर बैठे चेक कर सकते हैं कोरोना के लक्षण, जियो ने लॉन्च किया ये टूल। दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने 21 दिनों के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इस दौरान रिलायंस जियो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके एक टूल बनाया जिससे कोरोना वायरस के लक्षण के बारे में पता लगाया जा सकता है। जियो के इस टूल का नाम कोरोना वायरस इन्फो एंड टूल है। यह टूल माय जियो एप्लीकेशन पर उपलब्ध है और इसे एंड्रॉइड और आईफोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। इस टूल की खास बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको रिलायंस जियो यूजर्स होना जरूरी भी नहीं है। कोरोना के लक्षण चेक करने वाला यह टूल दरअसल आपको द्वारा एंटर किए गए इनपुट्स के जरिए काम करता है। इसमें आपकी ट्रेवल हिस्ट्री से लेकर फ्लू तक की जानकारी आपको इसमें देनी होती है। इस टूल से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है या नहीं। एक बेहद ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है और माय जियो एप्लीकेशन का जो तारीफ होता है ना, वो तारीफ WHO ने भी किया है। तो दोस्तों, चलिए हम आज की अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगले 2 दिन में राजस्थान के कई जिलों में हो सकती है भयंकर बारिश, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। दोस्तों, पिछले कई दिनों से राजस्थान में गर्मी का दौर चल रहा है। दिन भर में तेज गर्मी पड़ती है तो रात को कुछ ठंडक भी सुकून का एहसास दिलाती है। इसी बीच मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में भारत के कुछ राज्यों में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान भी आने की घोषणा कर सकती है। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान के ऊपरी वायुमंडल में हवा का दबाव बन रहा है, जिसकी वजह से
से बादल आ सकते हैं और कई राज्यों में तेज बरसात और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना भी बताई जा रही है। और दोस्तों, हम आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग को लेकर। और दोस्तों, हम आप लोगों से भी पूछना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो किस राज्यों से देख रहे हैं। आप अपने राज्यों का नाम नीचे कमेंट करके जरूर लिखेगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपकी राज्यों से लेटेस्ट अपडेट आएगी ना, तो हम आपको बताएंगे इस चैनल पर। तो दोस्तों, चलिए हम आज की अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना मरीज के इलाज का खर्च उठाएगी हरियाणा सरकार। दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का उपचार सरकारी खर्च पर होगा। सरकार ही नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के उपचार पर होने वाले पूरे खर्च का वहन सरकार करेगी। कोरोना वायरस के टेस्ट व मरीज की सेवा में लगे हेल्थ वर्करों या दूसरे कर्मचारी की अगर जान चली जाती है तो उनके परिजनों को एग्री गिरिशा के रूप में 10 लाख रुपए की मदद मिलेगी। सोमवार को चंडीगढ़ में डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम ने कहा कि विभिन्न विभाग व बोर्ड निगमों में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारी की नौकरी पर इस अवधि में किसी तरह के संकट नहीं रहेगा। उन्हें वेतनमान एवं भत्ते भी दिए जाएंगे और उनकी नौकरी भी बनी रहेगी। इतना ही नहीं, सीएम ने सभी औद्योगिक घरानों, प्राइवेट कंपनियों व व्यावसायिक घरानों को भी निर्देश दिए हैं वे किसी भी कर्मचारी को न तो काम से हटाए, न ही उनके वेतन में कटौती करे। सरकार ने लगभग 12,000 करोड़ रुपए की प्रति माह की वित्त पैकेज की घोषणा करी है। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हरियाणा के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि जितने भी लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ जाएंगे या फिर कोरोना वायरस के कारण अगर मर जाएंगे तो उनके परिवारों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर आप कोरोना वायरस की चपेट में आ जाते हैं तो आपकी इलाज का खर्च राज्य यानी कि हरियाणा सरकार उठाएगी। तो दोस्तों, चलिए हम आज की अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस, देश के 80 करोड़ लोगों को मिलेगा 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया। पीएम मोदी ने लोगों ने अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर न निकले और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। वहीं लॉकडाउन के बाद बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसके बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को ब्रीफ किया। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 महीने का राशन एडवांस दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी के लॉकडाउन के फैसले का पूरे देश ने स्वागत किया। उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील की और कहा कि अपने हाथ जरूर धोएं। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, आगे प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लोगों से अपील भी की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होगी और गृह मंत्रालय द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी पत्रकार या डॉक्टर को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, वे सेवा का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आज की अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। फेसबुक, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार का अहम फैसला, 30 दिनों के लिए किया ये बड़ा बदलाव। दोस्तों, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया साइट फेसबुक ने मंगलवार को कहा कि वह अपने मंच से वीडियो प्रवाह का दबाव कम करेंगे ताकि कोरोना वायरस संकट के समय नेटवर्क पर डेटा प्रवाह में ज्यादा जरूरी कामों में बनी रहे। गौरतलब है कि लॉकडाउन अवधि में लोगों के घरों पर रहने से नेटवर्क पर उपभोक्ता का बोझ बढ़ा है। अमेजन प्राइम वीडियो ने भी दूरसंचार नेटवर्क के बुनियादी ढांचे पर दबाव कम करने के लिए सोमवार को अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग की बीट रेट कम करने की घोषणा की थी। किसी वीडियो की बीट रेट उसकी क्वालिटी तय करती है। साथ ही इससे पता चलता है कि कितना डेटा स्थानांतरित किया जा रहा है। किसी वीडियो का बीट रेट ज्यादा होना मतलब वीडियो की क्वालिटी अच्छा होना। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सबसे अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो यहाँ पर 30 दिन के लिए अपने साइट पर सब कुछ फ्री कर रहा है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आपको महीने के तौर पर उनको पैसा देना पड़ता था, तभी आप वहाँ पर फिल्म, वीडियो, सीरियल जो भी चीज होता है ना, तो वहाँ पर आपको दिखाई जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल अच्छी ये खबर निकल कर आ रही है कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो आपको फ्री में दिखाएगी 30 दिन तक। तो दोस्तों, चलिए हम आज की अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं।
जानिए आज पेट्रोल और डीजल के दाम। दोस्तों आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता दर्ज की जा रही है। लगातार कई दिनों से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती कर रही थी, मगर आज पेट्रोल और डीजल कीमतों में जरा सा भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। 200 ग्राम आज दिल्ली की बात करें तो आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 69.59 और डीजल 62.29 प्रति लीटर पर बिक रही है। और उसी के साथ अगर हम कोलकाता की बात करें ना तो आज कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 72.30 और डीजल 65.21 प्रति लीटर पर बिक रही है। वही मुंबई में अगर आज पेट्रोल की बात करें तो आज मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 75.30 और डीजल 64.62 प्रति लीटर पर बिक रही है। वही चेन्नई की बात करें ना तो आज चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 72.28 और डीजल 65.71 प्रति लीटर पर बिक रही है। तो दोस्तों चलिए हम आज की अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है सोने और चांदी की कीमतों को लेकर कि कितने रुपए की कटौती और कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है, पूरी बात बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। जी हाँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आप सभी को ये भी बता दें कि हम आप सभी से सभी दिन एक वीडियो में 2 प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों अगर आप दोनों प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं ना तो आप भी हमारे चैनल की तरफ से एक अमेजिंग गिफ्ट जीत सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न ये रहा कि एक साल में कितने महीने होते हैं। दोस्तों आज के ऑप्शन में से आपको जो भी सही लगता है ना आप अपना आंसर नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आज की जो चलिए अब बात करने वाले हैं कि सोने में कितने रुपए की कटौती और कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों अगर हम आज 22 कैरेट की बात करें तो आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में 90 रुपए बढ़ोतरी के साथ 41,170 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रही है। वहीं 24 कैरेट की बात करें तो आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में भी 90 रुपए बढ़ोतरी के साथ 42,170 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रही है। और वहीं कुछ मेजर सिटीज में 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड रेट की आपको दिखाते हैं। दोस्तों चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरला, पुणे, वडोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर। दोस्तों अगर आज चांदी की कीमत की बात करें ना तो आज चांदी की कीमतों में 310 रुपए घटौती के साथ 41,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। तो दोस्तों चलिए हम आज की अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं।